सरकार नियुक्ति वर्ष का जो सपना दिखाई थी, क्या सच में साकार होने की हम लोगों की बात है? क्या 10 साल का वनवास हम लोगों का समाप्त हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी क्या अब राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति होगी? एक तरफ आप बोलते हैं कि ये आदिवासी मूलवासी आदमियों का ये सरकार है और ये राज्य उन लोगों का, लेकिन आदिवासी और मूलवासी के ही बच्चे तो सबसे अधिक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर राज्य सरकार तत्परता नहीं दिखाती है, बचे हुए पत्र के एग्जाम नहीं ले रही है जल्द से जल्द, और जो भी उनको स्टंट लेना है पारा शिक्षकों के मुद्दे पे हम लोग का समर्थन है, जल्द से जल्द सरकार स्टंट ले ले, अन्यथा इतनी बड़ी आंदोलन होने वाली है राज्य में जिसका कि अनुमान भी लगाना असंभव है। झारखंड में टेट पास अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से यह जीत कर भी आए। इसके बाद अभी महिला दिवस के दिन विधायक कल्पना सोरेन से इनकी मुलाकात हुई। आज परिमल जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वह झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पर कई मंत्रियों और विधायकों से इनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ बात हुई और क्या आश्वासन मिला? देखिए, निरंतर हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, और ये बात बताने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुका है और आप लोग नियुक्ति वर्ष का सपना दिखाए हुए हैं इतना बड़ा। तो अगर नियुक्ति वर्ष का सपना को आप साकार करना चाह रहे हैं, सरकार चाहती है पॉजिटिव वे में कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, तो प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति करना अति आवश्यक है राज्य में, और विलंब तुरंत से शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। और चीज़ें किस प्रकार से अधिकारियों के बीच क्या बातें हो रही है, मंत्री जी के बीच क्या बातें हो रही है, कहाँ से समन्वय बन नहीं पा रहा है, उन चीज़ों को हम लोग एकत्रित होकर सारी चीज़ों को विस्तार से बताने का काम कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को समझ से ये परे हो चुका है। मंत्री जी बोलते हैं कि हम तत्परता दिखा रहे हैं, तुरंत से तुरंत करेंगे, और जब समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चलता है हम लोगों को विभिन्न चीज़ें कि अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया विलंब होने की ज़रूरत है, अधिकारी से जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको मंत्री जी आदेश करेंगे तब नियुक्ति प्रक्रिया होगी, जब मंत्री जी से मिलते हैं तो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। तो ये मेरे समझ से ये परे हो गया। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज मंत्री जी के पास आए थे विधानसभा में, और कई मंत्री विधायकगण से मिल रहे थे कि आखिर राज्य सरकार कितनी तत्परता है प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति को लेके। इसी संदर्भ में हम लोग निरंतर मिल रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं, जजमेंट कॉपी देने का काम कर रहे हैं, और जो भी छोटी छोटी अड़चनें हैं इसमें, इन समस्त बिंदुओं से बिंदुवार तरीके से रख रहे हैं कि उनको हटाते हुए, उनको दूर करते हुए भी राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति कैसे प्रारंभ की जा सकती है और जल्द से जल्द कैसे की जा सकती है। मतलब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला अब तक? कल्पना सोरेन जी उस दिन क्या बोली थी? कल्पना सोरेन मैम ने भी काफ़ी आश्वासन दिया कि अब आप लोगों का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हम लोग कर देंगे, सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में, एक बार 1 to 1 और हम चीज़ों को देख लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा, और देखने के बाद उसके दूसरे ही दिन शिक्षा विभाग के बजट पे बात करनी थी, और उन्होंने विधानसभा में चूँकि बाकायदा सारे सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार की सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुकी है, और जीतने के बाद अब परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने की स्थिति में आ चुके हैं, और बहुत जल्द हम शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अभ्यर्थियों के बीच अब एक असमंजस स्थिति ये बन पड़ी है, और आज जो आने का मुख्य पर्पस ये हो गया कि कल के समाचार पत्र प्रभात खबर में एक हेडिंग छपा उसमें कि पारा शिक्षकों के मुद्दा पे अब राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। अब देखिए, प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, 26,000 सीट है, 50% हमारे बड़े भाई पारा शिक्षक का सीट रिजर्व है, और 50% गैर पारा स्टूडेंट यानी हम लोगों का उसमें सीट रिजर्व है। लेकिन पारा शिक्षक में भी उन्हीं का सीट है जो टेट पास किए हैं पारा शिक्षक, और हम लोग भी टेट पास किए हुए हैं, दोनों टेट पास हैं। अगर उनको आप पारा शिक्षक के शब्द को आप हटा दें और अगर ऐसा आप शब्द का प्रयोग करें कि टेट सफल अभ्यर्थियों की राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब राज्य सरकार पहले क्या हुआ कि जब एग्जामिनेशन हो रही थी, एग्जामिनेशन होने के समय में राज्य सरकार एक अमेंडमेंट लाती है, और अमेंडमेंट वही अमेंडमेंट आता है जब सीटेट को यहाँ पे अलाउ किया जाता है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और उसी अमेंडमेंट में फिर से राज्य सरकार पारा शिक्षकों की जो कट ऑफ मार्क्स को रखी गई थी उसको हटा दिया जाता है, और कुछ बच्चे इसमें जो टेट पास ही किए हुए हैं वो चले जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया जाता है हाई कोर्ट की ओर से कि नहीं, अब जो है कि आपको भी पता है कि इतना बड़ा जजमेंट है। जब D चंद्रचूड़ सर रिटायर हो रहे थे, 5 ब्रांच यानी संवैधानिक पीठ का जजमेंट था तेज प्रताप पाठक का कि बीच नियम में जो है, बीच खेल में जो है नियम नहीं बदला जा सकता है। और उसके बाद राज्य सरकार अगर फिर से पारा शिक्षकों के मुद्दा में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कहीं ना कहीं यह नियुक्ति प्रक्रिया डिले होगी, और पारा शिक्षकों को स्थिरता दी गई है या नहीं दी गई है, इससे हम लोगों को खुशी है कि हाँ ठीक है, पारा शिक्षकों कम से कम इतने साल से वो सेवा दे रहे हैं, पिछले 20 साल से राज्य में सेवा दे रहे हैं, उम्र की बहुत पवाड़ पे हैं, रात दिन स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि पारा शिक्षकों को स्थिरता होनी चाहिए, उनकी कट ऑफ मार्क्स में छूट मिलनी चाहिए। लेकिन
ऐसा ना हो जाए कहीं ये मामले में कि बहुत सारे पारा शिक्षक ऐसे हैं कि इन चीज़ों से पीड़ित हैं, बहुत सारे चीज़ चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। तो हम उसके बावजूद ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इन सारी अड़चनों के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की जा सकती है, और राज्य सरकार अगर चाहती है तो कितने दिन में जाएगी, कब तक जाएगी, क्या एसएलपी कब तक फाइल हो जाएगा। ये आपको पता है कि सरकारी काम में हम लोगों के अंदर एक असमंजस सी स्थिति है। सरकारी काम में हम लोगों को पता है कि काफ़ी डिले होता है। अब एक एसएलपी फाइल अगर कोई स्टूडेंट करता है तो वो उनके अंदर ये क्विकनेस होती है कि हम जल्द से जल्द फाइल करें और जल्द से जल्द मेरा परिणाम आ जाए। लेकिन सरकार अगर ये प्रोसेस में लाती है तो सरकार काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा और काफ़ी डिले होगा। इन समस्त बिंदु पे कि सरकार का क्या स्टंट है, सरकार कब तक जाने की प्रयास कर रही है, क्या सच में सरकार प्रयास कर रही है कि सरकार सच में नियुक्ति देना चाह रही है, सरकार नियुक्ति वर्ष का जो सपना दिखाई थी क्या सच में साकार होने की हम लोगों की बात है, क्या 10 साल का वनवास हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी क्या अब राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जो बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ दिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये कह के स्कूल नहीं जा रहे हैं कि नहीं हम स्कूल जाएंगे वहाँ मास्टर ही नहीं है। बच्चा तो इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है कि वहाँ बोल रहे हैं कि मास्टर ही नहीं है हमको, तो मास्टर जब है नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। तो आप देखिए आज इतना ड्रॉप आउट की संख्या क्यों बढ़ गई है। ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और राज्य में शिक्षकों की घनघोर कमी। और पूरे झारखंड, पूरे भारत में अगर देखेंगे तो हम लोगों का पायदान 32वें पायदान पे हम लोग आते हैं शिक्षा के जगत में। अब सोचिए किस तरह की स्थिति है। एक तरफ आप बोलते हैं कि ये आदिवासी मूलवासी आदमियों का ये सरकार है और ये राज्य उन लोगों का, लेकिन आदिवासी और मूलवासी के ही बच्चे तो सबसे अधिक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हीं के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। और जब युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं, युवाओं को नियुक्ति वर्ष का सपना दिखा रहे हैं, तो सपना जब साकार करने का अब समय आ गया है ताकि सारे लड़कों, मुख्यमंत्री को और कल्पना मैम का हम लोग जय जयकार करेंगे, तो कम से कम नियुक्ति पत्र अब जो कम से कम रिजल्ट प्रकाशित कर दें। अब तो सारी अड़चनें समाप्त हो गई है, सरकार की सारी बाधाएँ समाप्त हो गई, और उसके बावजूद भी सरकार ही तरह तरह की चीज़ों में और इंटरफेयर करने की प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नियुक्ति प्रक्रिया जो हम लोगों को लगती है कि विलम्ब होने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे, अगर ये स्थिति आप देखेंगे, ये बात आज हम ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे हम कहने जा रहे हैं कि झारखंड अलग होने की जो मांग थी, जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार से झारखंड को लड़ा और लड़ने के बाद ही झारखंड को आज़ादी मिली, या झारखंड अलग राज्य जो मिला हम लोगों का, आप देखेंगे इसके बाद अगर झारखंड में जो सबसे बड़ा आंदोलन और इस राज्य में वैसा आंदोलन जो आप लोग आज तक देखने का काम नहीं किए होंगे, उस तरह की आंदोलन की योजना क्रम तरीके से बनाई जा रही है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर राज्य सरकार तत्परता नहीं दिखाती है, बचे हुए पत्र के एग्जाम नहीं ले रही है जल्द से जल्द, और जो भी उनको स्टंट लेना है पारा शिक्षकों के मुद्दे पे हम लोग का समर्थन है, जल्द से जल्द सरकार स्टंट ले ले, अन्यथा इतनी बड़ी आंदोलन होने वाली है राज्य में जिसका कि अनुमान भी लगाना असंभव है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in